हेलो एवरीवन। आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे। फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन रिजल्ट। हमारा सारा फोकस हमारे काम पे होना चाहिए, कर्मों के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर नहीं। किंग टूटन खामुन, टूटन खामुन जिसको कि किंग टट भी बोला जाता है, ऑफ एंशंट एंशंट इजिप्ट पास्ट अवे एट अ वेरी यंग एज ऑफ 19। सो राजा टूटन खामुन, जिन्हें किंग टट भी बोलते हैं, एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड, प्राचीन, इजिप्ट में पास्ट अवे मीन्स वो गुजर गए, एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 19 साल में, और वो राजा थे उस टाइम पे। एंड सिंस ही हैड नो चिल्ड्रन, द रूलर्स हु केम आफ्टर हिम tried to completely erase his memory by removing every possible sign of his existence। अब सिंस मतलब क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो भी शासक इनके बाद आए उन्होंने कोशिश करी पूरी तरीके से इरेज, मतलब जैसे रिमूव करने की। रिमूव, वैसे इरेज क्या होता है? मिटाना। जैसे इरेजर होता है मिटाने के लिए, इरेज मीन्स मिटाना, रिमूव करने की उनकी मेमोरी, जो भी उनकी यादें हैं। और किस तरीके से? बाय रिमूविंग एवरी पॉसिबल साइन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का हर एक निशान उसको खत्म करके। इस तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि उनकी पूरा नामो निशान ही खत्म हो जाए, उन एग्जिस्टेंस का, उनके अस्तित्व का। दे इवन बैंड पीपल फ्रॉम स्पीकिंग हिज नेम, और जो उनके बाद शासक आए, रूलर्स आए, उन्होंने बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया लोगों के ऊपर कि वो उनका नाम भी नहीं लेंगे। बिकॉज इजिप्शियंस, अब इजिप्ट में रहने वाले कहलाते हैं इजिप्शियंस, बिलीव्ड अ पर्सन कंटिन्यूज टू लिव एज लॉन्ग एज हिज नेम इज रिमेम्बर्ड, क्योंकि इजिप्शियंस का ये मानना था कि एक व्यक्ति तभी तक जीवित रहता है जब तक कि उसका नाम याद किया जाए। सो अगर वो लोग उसका नाम भी याद करते हैं, नाम लेते हैं उसके गुजरने के बाद, तो भी वो उनकी याद में जिंदा रहता है। तो इसलिए उन्होंने तो कोशिश करी कि पूरी तरीके से उनका नामो निशान खत्म कर दिया जाए। तो एज लॉन्ग एज, जब तक की। सो दे डिस्ट्रॉयड हिज स्टैचूज, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? तबाह करना शुरू कर दिया उनकी स्टैचूज, मूर्तियां, जो भी उनकी मूर्तियां होंगी। एंड इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, कोई भी चीज जो इंस्क्राइब की जाए, मतलब कि कार्व करके लिखी जाए, शिलालेख या लेख, जो भी उनके बारे में रिटन जानकारी थी, उसको भी उन्होंने मिटाया। रिप्लेस देम विद देयर ओन, और उसको रिप्लेस, उसको बदल दिया किससे? खुद की स्टैचूज बना के, खुद के इंस्क्रिप्शंस लिखवा के। एंड डिनाइड हिम प्रॉपर फ्यूनरल रिचुअल्स। तो फ्यूनरल तो होता है सेरेमनी आफ्टर डेथ, दाह संस्कार। रिचुअल्स ये होता है जैसे रिलीजियस और फॉर्मल एक्शंस, रीति रिवाज। तो ये भी उनको डिनाई किया, ये भी उनको नहीं दिया कि सही तरीके से उनके फ्यूनरल रिचुअल्स, मतलब लास्ट राइट्स जो होते हैं, वो भी हो पाए। लीडिंग टू हिज कंप्लीट अब्लिटरेशन, अब्लिटरेशन, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा उनका जो नामो निशान था वो ही मिटा दिया गया। ठीक है, अब्लिटरेशन इसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और कंप्लीट रिमूवल, ये एक नाउन है। फ्रॉम पब्लिक मेमोरी, मतलब जनता की जो भी याददाश्त है उनसे उनका नाम मिटा दिया। हाउएवर, हालांकि, thousands of years later, while other tombs in the Valley of Kings were looted, his tomb remained hidden and untouched। हजारों साल के बाद जब वैली ऑफ किंग्स में टूम्स मतलब कब्रें ये लूटी गई, तो जो किंग टूटन खामन का कब्र था, रिमेन हिडन, वो तो छिपा हुआ ही रहा, और अनटच्ड, मतलब उसको किसी ने भी टच नहीं किया। एंड व्हेन इट वाज फाइनली डिस्कवर्ड इन 1922, और आखिरकार जब वो डिस्कवर किया गया 1922 में, इट्स ट्रेजर्स अमेज्ड द एंटायर वर्ल्ड, तो उसमें जो खजाना था, उनकी बॉडी के साथ जो भी खजाना रखा गया था, उसने आश्चर्यचकित, मतलब हैरानी में डाल दिया पूरी दुनिया को। प्रूविंग दैट ऑल अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय हिज लेगेसी had ultimately failed and come to
नॉट, नॉट। तो ये प्रूव करते हुए, साबित करते हुए कि जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट्स किए, प्रयास किए कि वो डिस्ट्रॉय कर दें, उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी लेगेसी का। तो लेगेसी इसका मतलब होता है समथिंग लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डेथ, धरोहर के रूप में। वो अल्टीमेटली फेल हो गई और एक शून्य बनकर रह गई। नॉट ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है नथिंग या जीरो, शून्य। सो यहाँ पे आयरनी क्या है लाइफ की? इवन आफ्टर पीपल ट्राइड टू इरेज हिम completely, he became one of the most famous kings later. This proves that outcomes can change with time. So, instead of worrying about results, we should focus on our action. तो पूरी की पूरी जो एक कहानी थी, इसके पीछे जो एक छिपा हुआ लेसन था वो ये है कि चाहे बहुत लोग भी पूरी की पूरी कोशिश करें, यहाँ पे जैसे उन्होंने कोशिश करी उनके नामो निशान मिटाने की, किंग टट की, लेकिन फिर भी वो बाद में क्या हुए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स लेटर, वो इसके रूप में उभरे जब उनकी कब्र बाद में डिस्कवर की गई 1922 में। यहाँ आप देख भी सकते हो, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक भी है, काफी मूवीज भी बनी हुई है इसके ऊपर। क्लास 11th में इसकी एक स्टोरी भी है। क्लास 11 में इंग्लिश कोर में डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। तो ये हमको प्रूव करता है कि जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो समय के साथ चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए हमको चिंता नहीं करनी है रिजल्ट्स की, हमको सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए पहले एक्शन शुरू करना चाहिए। सो दिस क्लियरली शोज दैट बीइंग obsessed with results is often futile। ये हमको पूरी चीजें बताती हैं कि पूरी की पूरी तरीके से जुनून होना रिजल्ट के साथ, तो ये सिर्फ एक बेकार की कोशिश है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है। बिकॉज आउटकम्स आर अनसर्टेन, जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, निश्चित नहीं है, एंड डिपेंड ऑन मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये इसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मे स्टडी वेरी हार्ड बट स्टिल फेस एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। तो जिस तरीके की कभी स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम के दिन में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब जैसा उसने सोचा भी नहीं था उस टाइप का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। और अब बिजनेस में फेल ड्यू टू सडन मार्केट चेंजेस, बिजनेस भी फेल हो सकता है अगर मार्केट में उतराव चढ़ाव हो तो। मेकिंग एक्सपेक्टेशंस फ्लिम्जी फ्लिम्जी एंड अनरिलायबल, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कैसी बन जाती हैं, फ्लिम्जी। अब फ्लिम्जी जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वीक या नॉन रिलायबल, जिसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, विश्वास नहीं कर सकते। अनरिलायबल, डिपेंड नहीं कर सकते, कांट डिपेंड। तो एक्सपेक्टेशंस जो क्या बन जाती हैं हमारी, वीक बन जाती हैं, एंड वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दोज एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा रिजल्ट होगा या वैसा होगा। हमारे हाथ में तो सिर्फ एक्शंस है। ऑफन लीडिंग टू स्ट्रेस और एंग्स्ट, जिसकी वजह से अक्सर हमको तनाव हो जाता है। और एंग्स्ट ये भी एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है डीप एंग्जाइटी और वरी, बहुत गहरी चिंता या तनाव। At the same time, having no goal at all makes action meaningless। साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना है कि कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन, लेकिन अगर कोई गोल ही ना हो, बिल्कुल भी हमारे सामने कोई गोल नहीं है, तो हमारा जो एक्शन होगा उस वो किसी काम का नहीं रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन, जैसे कि कार भी ड्राइव कर रहे हैं और पता है नहीं कहाँ जाना है। देयरफॉर रिजल्ट्स आर नेसेसरी टू गिव डायरेक्शन। तो रिजल्ट्स जरूरी तब है क्योंकि वो हमको एक डायरेक्शन, दिशा दे देते हैं। बट वेन दे टर्न इनटू इंटेंस क्रेविंग, दे बिगिन टू डिस्टर्ब आर पीस एंड रिड्यूस आर एफिशिएंसी। तो लेकिन ये बोला गया है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना, वेन दे टर्न इनटू इंटेंस क्रेविंग, कि आप अपसेस हो जाओ उसके पीछे, जुनून हो जाए आपको रिजल्ट का, तो तब हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मन की शांति डिस्टर्ब होती है और एफिशिएंसी, काम करने की जो एबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम टेंशन में आ जाते हैं। तो क्रेविंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर।
एफिशिएंसी होता है एबिलिटी टू वर्क वेल. As taught in the Bhagavad Gita, one should perform one's duty without being attached to the outcome. जैसा कि हमारी भगवत गीता में भी कहा गया है कि सबको अपनी अपनी ड्यूटीज, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन रिजल्ट को ध्यान में नहीं रख के, मतलब कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो. दिस मीन्स फोकसिंग fully on the present action, just like a student concentrating only on writing answers इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट मार्क्स. ठीक उसी तरीके से हमको प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना है, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट रहना है कि हम कौन से एक्शंस, काम कौन से कर रहे हैं. ठीक उस तरीके से जैसे कि स्टूडेंट जो है उसको पहले अपना कंसंट्रेशन, ध्यान रखना चाहिए कि वो आंसर्स ढंग से लिखे, और बजाय इसके कि मार्क्स के लिए वरी करे. अगर ढंग से कर्म करेगा तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही. तो वरी मतलब चिंता करना. और लाइक अर्जुन हु सॉ ओनली द आई ऑफ द बर्ड शोइंग कंप्लीट फोकस. एक एग्जाम्पल भी है कि जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ आंख दिखी, मतलब कि जो उसका एम था वो इधर उधर भटका नहीं. तो ये शो करता है कंप्लीट फोकस, कि हमको अपने काम जो करना है उस पर कंप्लीट फोकस किया हुआ है. When all attention and energy are directed toward the action itself, work becomes more effective and enjoyable. जब आपका सारा का सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, एनर्जी वो फोकस रहती है आपके एक्शंस के ऊपर कि मैं सही काम कर रहा हूँ अपना गोल पाने के लिए, तो जो हमारा काम होगा वो खुद ब खुद और इफेक्टिव बनता जाएगा और प्रभावशाली बनता जाएगा. हम उसको एंजॉय भी करेंगे, हम स्टेप्स वही वाले लेंगे जिससे कि वो और बेहतर तरीके से हम काम कर सके. एंड इंटरेस्टिंगली सक्सेस कम्स मोर नेचुरली. और इंटरेस्टिंगली ये तो एक एडवर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि इन अ सरप्राइजिंग वे. हैरानी की बात तो ये है कि सक्सेस कम्स मोर नेचुरली, तब एक नॉर्मल और इजी तरीके से हमको सक्सेस भी मिलेगा. इन सिंपल वर्ड्स, when we stop running after results and start focusing on effort, तो जब हम रिजल्ट्स, परिणाम के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो हमारी सारी कंसंट्रेशन हमारे कर्म में आ जाती है और हम फोकस कर लेते हैं प्रयासों में. द रिजल्ट्स बिगिन टू फॉलो ऑन देयर ओन. तो रिजल्ट खुद ब खुद हमको नजर आता है. पूरा आर्टिकल जो अभी हमने पढ़ा वो यही बताता है कि बस अपना काम ऑनेस्टली करो, पूरी श्रद्धा से करो. रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि वो हमसे कंट्रोल में नहीं होता, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो जब हम सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप बेटर आता है. और यही टाइमलेस टीचिंग हमको भगवत गीता के द्वारा भी सिखाई गई है. इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा. आप चाहते हो तो ये वाली है एलिट मेंबरशिप लेवल 2 की, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हो. एक बार क्विक रिवीजन वोकैबुलरी का करेंगे, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है वर्ड्स की. तो क्विक रिवीजन करते हैं. एंशिएंट बहुत पुराना. पास्ट अवे, डाइड को बोलते हैं पास्ट अवे, मतलब कि पोलाइट वे है बोलने का. टू से डाइड मतलब कि मर गया वो, उसके बदले आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हो ही पास्ट अवे, डाइड के बदले. रूलर्स जो शासन करते हैं. इरेज जैसे इरेजर होता है ना, तो वही हो गया कि मिटाना. फिर हो गया मेमोरी, हमारी याददाश्त, मेमोरी. एग्जिस्टेंस होना, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव. बैन, कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा देना, किसी के ऊपर रोक लगा देना. डेस्ट्रॉयड, तबाह करना. स्टेचूज होता है कि कोई भी मूर्तियां, कार्व्ड फिगर्स. इंस्क्रिप्शंस मतलब जब जैसे कि पत्थरों के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर जब कुछ कार्व करके लिखा जाता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. फ्यूनरल सेरेमनी आफ्टर डेथ. रिचुअल्स होते हैं कुछ फॉर्मल एक्शंस, कुछ रीति रिवाज. ऑब्लिटरेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या रिमूवल. पब्लिक मेमोरी मतलब जनता की याददाश्त से, कलेक्टिव मेमोरी से. टूम्स होता है जहां पे दफनाया जाता है, या कब्र. लूटेड आपको पता है मतलब चुरा लेना, लूटना. हिडन, छिपा हुआ, अनटच्ड, जिसको कि चेंज न किया जाए. डिस्कवर, पाना. ट्रेजर्स, खजाने. अमेज्ड, बहुत ही हैरान हो जाना. लेगेसी होता है धरोहर. अल्टीमेटली, आखिरकार. नॉट, जीरो, नथिंग.
obsessed पूरी तरीके से जुनून होना किसी चीज का, thinking too much about something, futile useless, व्यर्थ, आउटकम हमारे रिजल्ट्स, अनसर्टेन जिसके बारे में हमको सर्टेनिटी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, एक्सटर्नल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फैक्टर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड जिसकी हमने एक्सपेक्टेशंस या प्लानिंग न की हो, प्रिडिक्ट न किया हो, और इसी का उल्टा हो गया एक्सपेक्टेशंस, बिलीव अबाउट व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसके बारे में सोचना, फ्लिम्जी जो कि वीक हो, रिलाय जिसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं फ्लिम्जी, अनरिलायबल अगेन नॉट डिपेंडेबल, स्ट्रेस तनाव, एंग्स्ट भी यही होता है, बहुत ज्यादा तनाव, मीनिंगलेस जिसका कोई पर्पस नहीं है, डेस्टिनेशन हमारा गंतव्य स्थान जहां पहुंचना है, नेसेसरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन पाथ दिशा, क्रेविंग एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, डिस्टर्ब मतलब कि इंटरप्ट कर देना हमारे मन की शांति को, पीस शांति, एफिशिएंसी हमारी क्षमता ढंग से काम करने की, परफॉर्म कोई काम करना, ड्यूटी कर्तव्य, अटैच्ड इमोशनली कनेक्शन होना, आउटकम हमारा रिजल्ट, फोकस करना, पूरा ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेटिंग भी यही हो गया, केयरफुली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, वरी चिंता करना, फोकस फुल अटेंशन, और अटेंशन भी वही होता है ध्यान, डायरेक्टेड टू गाइड समथिंग, इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, एंजॉयबल जिसको हम एंजॉय कर सके, मजे उठा सके, इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंग वे में, नेचुरली इजी या नॉर्मल वे में, एफर्ट हमारा प्रयास, और फॉलो मतलब किसी चीज के बाद आता है, फॉलो करता है, मतलब कि अगर हम कर्म करेंगे तो सक्सेस अपने आप उसको फॉलो करेगा। आर्टिकल के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट लिख के बता सकते हैं, और पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।